हेलो नमस्ते प्यारे मित्रों। आपका अपने संस्कार बीम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल क्या सिलेबस रहेगा, अपन एक सिलेबस पर एक चर्चा करेंगे। दूसरा है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बीपीएड सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें चर्चा करेंगे। तो आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसके बारे में बता देते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला आता है योगा एजुकेशन। तो योगा का आपके सामने सब्जेक्ट का नाम आपके सामने दिया गया है। और सेकेंड आपके सामने सब्जेक्ट हैं आपके सामने एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मेथड टीचिंग फिजिकल एजुकेशन, अर्थात कि आपको शैक्षिक तकनीकी और पढ़ाने की विधियों के बारे में, आपको शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार का योगदान है, इस सभी के बारे में। तो अपन जल्दी सिलेबस भी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके संगठन और प्रशासन के बारे में। इसके अलावा आपके सामने अंतिम रूप से देखा मेन आपके सामने फिटनेस और वेलनेस है। 4 सब्जेक्ट आपके सामने दिए गए हैं। तो बिल्कुल आज आपके सामने योगा पर विस्तार पूर्वक आपके सामने क्लास रहेगी। तो बिल्कुल क्लास पर अंत तक बने रहिए। यदि आपकी डिमांड रही तो आगे की भी क्लास लेकर आएंगे, सभी की क्रम वाइज। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस दिखा देते हैं जल्दी से आपको। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने योगा की क्लास रहेगी। योगा का सिलेबस क्या है, आपके सामने सब्जेक्ट है, मैंने बता दिया है। तो बिल्कुल आगे शुरू करते हैं क्लास को। तो बिल्कुल आपके सामने योग शिक्षा नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, योगेंद्र बाल्यान। तो बिल्कुल आपके सामने नवीन बुक हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप योगा डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये क्लास बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल शुरू करते हैं जल्दी से। आपके सामने योगा की क्लास रहेगी, जिसमें आपके सामने मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक है और क्या आपके सामने सिलेबस दिया गया है। और उसके अलावा आपके सामने कौन कौन सी बुक पढ़नी है, आपके सब्जेक्ट के नाम भी मैंने बता दिया है। तो आगे अपन क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आपके सामने मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस है, सूची है। इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है, एग्ज़ाम आएगा। तो योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके सामने पहला लेसन रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योगा। नेक्स्ट रहेगा आपके सामने सेकेंड लेसन, योग का अर्थ और महत्व है। तो आपके सामने मोस्ट है, महत्व से आपको प्रश्न आएगा, योग का अर्थ बताते हुए उसके महत्व पर अपने विचार और विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो बिल्कुल आपके योग से मोस्ट हैं, बिल्कुल आपके सामने इसे प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में। और योग के विषय में मिथ्य भ्रांतियाँ और महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग और योग के सामाजिक नैतिक आधार पर यम नियम। तो आपके सामने मोस्ट हैं, वो सभी आपके सामने अभी अपन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ आपको सुना देता हूँ मैं, जितना आप ध्यानपूर्वक सुनोगे उतना आप लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे कि योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो योग की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानकारी है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि प्रत्येक शास्त्र व दर्शन की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। किससे? वेदों से मानी गई है। तो वेदों से मानी गई है। और योग शास्त्र की उत्पत्ति भगवान शिव से भी मानी गई है। और ऐतिहासिक खोजों और जो तथ्य मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि जो चित्र मिले हैं, पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, और आज से लगभग कितने, तो 4,000 ईसा पूर्व है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग के साक्ष्य मिले। तो ये सभी क्या पृष्ठभूमि के अंदर आएगा। और इसके अलावा योग का अर्थ क्या, योग का क्या अर्थ है, अर्थ क्या, तो योग का
एक तौर पर देखा जाए तो योग शब्द किसे वेदों, गीता, पुराणों आदि से पुरातन काल से प्रचलन है। और उसके अलावा भारतीय दर्शन में भी योग महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसके अलावा इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो योग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? योग बहुत व्यापक है। क्या? योग बहुत व्यापक है और इसकी उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना मिलना, और जिसका जोड़ना मिलना अर्थात क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलने से या जोड़ने का नाम ही योग है। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से अपने परिभाषा के तौर पर देखा गया। और यदि कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, तो जैसे कि परिभाषा में कुछ विद्वान जैसे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा विद्वानों, तो महर्षि पतंजलि का आपको नाम बार बार आएगा। थोड़ी सी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वॉइस क्लियर आ रही होगी, आशा करता हूँ। कुछ लिखने में तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? तो मन की वृत्तियों को नियंत्रण करना, जैसे कि रूप, रस, गंध, कोई स्पर्श में भी अलग अलग स्पर्श करते हैं, उस सभी को आपने कराटे वगैरह में बताया होगा। शब्द दूसरों को जो कि जैसे कि दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे कि प्रमाण, विषय पर्यत, विकल्प, निद्रा, स्मृति से जो ऊपर उठकर जो जीवन वर्तमान में खोजे जाते हैं किस प्रकार, उस प्रकार के बारे में बताया गया है। और वेदांत के अनुसार क्या है? तो जीवन आत्मा का मिलन, कुछ इस प्रकार। और भगवत गीता में प्रश्न आया हुआ है। और क्या श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से योग की शिक्षा समझाई है, इसके बारे में अपन विस्तार से करेंगे। और इसके अलावा अपन कृत अष्टांग योग हैं, किस प्रकार से उनके नियम रहते हैं, क्रम वाइज देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो आपके सामने योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला लेसन आपके सामने पेश है। तो आपके सामने क्या योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या कहा गया है, तो बिल्कुल आपके सामने पेश है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक शास्त्र और दर्शन की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। उसी परंपरा में योग शास्त्र की उत्पत्ति हरणीय गर्भ अर्थात कि शिव से मानी गई है। ऐतिहासिक खोजों और प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि योग के प्रमुख अंग आसन और ध्यान आदि के विभिन्न यौगिक अभ्यासों का उल्लेख उनके चित्र पत्थर की मूर्तियों से आज से लगभग कितने 4000 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। कुछ ज़्यादा विशेष तौर पर आपको एक बार हेडिंग लिखना आ जाए, फिर आप बिल्कुल आगे बिल्कुल लिख लोगे आराम से। तो इसके अलावा आपके सामने योग का अर्थ क्या? योग का अर्थ पूछा जाएगा आपको, पूरा आपके सामने टिका ही इसी पर है। तो बिल्कुल आपको योग का अर्थ क्या है इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो क्या योग का अर्थ है? योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि से अति पुरातन काल से व्यवहृत होता आया है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्म दर्शन व समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग दर्शन की उपदेष्टा महर्षि पतंजलि योग का अर्थ वृत्तियों विरोध बताते हैं, जैसे कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियाँ जब अभ्यास और एवं वैराग्य आदि साधनों से मन में लय को प्राप्त हो जाती हैं और मन दृष्टा अर्थात ये क्या हो जाएगा, आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब योग होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें आपको योग का अर्थ आपको एग्जाम आए नहीं आए आपको लिखना है, क्योंकि मैंने इसी पर नींव टिकी है पूरे योग आपके सामने सब्जेक्ट की। योग का शाब्दिक अर्थ क्या? योग शब्द बहुत व्यापक है। इसके संस्कृत के युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मिलना, युक्त करना अर्थात 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का मिलना या जोड़ने ही योग है। मैंने बताया था आपको जस्ट कुछ टाइम पहले।
इसके अलावा आपके सामने जैसे कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था, मैंने बताया अभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या बताया, तो क्या अनुसार सूत्र के अनुसार मन की वृत्तियाँ बताई, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को नियंत्रित करना। दूसरे शब्दों में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और इसी प्रकार आपको लगभग थोड़े बहुत जानकारी होना जरूरी है। सांख्य योग के अनुसार पुरुष प्रकृति का मिलन योग है। आपको लगभग 5 पॉइंट या 5 पॉइंट आसपास आपको याद होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी आपको याद हो। जैसे कि सेकंड इस टॉपिक को ले लेंगे। सेकंड जैसे कि सरल है, सांख्य योग के अनुसार। सांख्य योग क्या बोलता है, तो आपको बताता है कि पुरुष तथा प्रकृति का मिलन ही योग है। कुछ परिभाषाएं आपको एग्जैक्टली याद होना जरूरी है। इसके अलावा आपके सामने ये प्रश्न आया हुआ है, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना। और नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखो आपके सामने, वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा का मिलन की संज्ञा ही योग कहलाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में के अनुसार क्या बताया गया है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा है, समेत्व योग उच्यते, अर्थात क्या जीव और परमात्मा का एकीकरण ही योग है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इसमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। योग के नेक्स्ट आपको पॉइंट लेना है, योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग कहा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार क्या बोले उन्होंने, आपको पता है, बहुत बड़ा योगदान है अपने देश में। प्रतिवर्ष इनका जन्मदिन किस रूप में मनाते हैं, जल्दी से बताएंगे। कैरियर डे। योग वह पुरातन पंथ है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट है आप पॉइंट लेना है आपको, जो योग रामचरण के अनुसार है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। इस शक्ति के रहस्य से परिचित कराने की कल्पना ही योग विज्ञान में निहित है। तो कुछ आपको पॉइंट यहाँ से ले लेने हैं, तो इस प्रकार से आपको रहेगी, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद करना है योग के महत्व है। तो योग के क्या क्या महत्व है मैं सुना देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। योग के महत्व कौन कौन से हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने, योग के महत्व है। योग के महत्व है जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान है। योग क्या स्वास्थ्य से संबंधित क्या हो जाएगा, योग स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, विज्ञान है। स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान है। इसके अलावा शरीर क्या दूसरा हो जाएगा, शरीर व मस्तिष्क। शरीर व क्या मस्तिष्क की सूक्ष्म व जटिल कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना योग की नींव टिकी है। दोबारा सुनिए, शरीर व मस्तिष्क की सूक्ष्म व जटिल कार्यप्रणाली पर योग की नींव टिकी है। और इसके अलावा देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, नियमित रूप से करने वाले तेजस्वी, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, निरोगी, सुडौल, सुंदरता रहता है, मतलब सुंदरता वगैरह ये सही रहता है शरीर में। यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वह सभी आप अब शरीर से रूप से सही रहोगे, मानसिक रूप से सही रहोगे, बहुत सारे आप लिख सकते हो मन से भी। इसके अलावा चौथा पॉइंट अपन लेते हैं, तो क्या इस वैज्ञानिक व तकनीकी युग में, टेक्नोलॉजी युग में हमारे जीवन पूर्णतः किसमें मशीन है, किसमें निर्भर हो गया, मशीन पर निर्भर हो गया। इसलिए अपन को योग करना बहुत ज़रूरी है, मानसिक शांति रहती है, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, इसी जो छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में बहुत कुछ आप नंबर दिला सकते हैं। बहुत सारे पिछली बार कमेंट था कि सर हमें समय मतलब और क्लास लेकर आए, लेकिन हमारे क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उस सब्जेक्ट की नहीं आ पाती हैं। और इसके अलावा देखते हैं अपन तो कौन कौन से, जैसे कि शारीरिक महत्व है, आप पॉइंट के रूप में लिख लोगे तो और जल्दी याद रहेगा। शारीरिक महत्व है, नेक्स्ट पॉइंट लगा देना, स्टार लगा देता हूँ मैं। उसके लिए नैतिक महत्व, नैतिक फिर आप ले लोगे क्या, आध्यात्मिक फिर ले लोगे आप सामाजिक के फिर आपको सांस्कृतिक महत्व है, सांस्कृतिक, फिर इसके बारे में आप अंदर अपनी इच्छा से लिख लेंगे, लेकिन पॉइंट याद वो आपको ज़रूरी है। सांस्कृतिक महत्व है, कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा आपके सामने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग क्या हैं, क्या महर्षि पतंजलि के कृत अष्टांग योग आपसे पूछा जाएगा, स्टार लगा लीजिए।
तो इसमें जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को खोजना चाहता है उसके क्या, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यानम, ये 8 आपको प्रकार ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। मुख्य मुख्य पॉइंट आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, बेफिक्र होकर रहिए। बिल्कुल आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी